नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर आवेश में, जोश में, उत्तेजना में आकर व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है और बहुत सारे लोग सामान्य बातचीत में भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपके ये अपशब्द आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं और अपशब्द बोलने की आदत को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 9:58 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 10:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके अपशब्दों के प्रयोग करने से आपके भाग्य पर और आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हर आदमी तो अपशब्द बोलता नहीं है, तो अपशब्द बोलने के योग बनते कैसे हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव ये वाणी से संबंध रखता है। इन भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो वाणी दूषित हो जाती है। वैसे ऐसा देखा गया है कि वाणी को सबसे ज्यादा अशुद्ध और दूषित राहु और मंगल करते हैं। इनका प्रभाव अगर आपकी वाणी पर हो तो व्यक्ति अंट शंट बोलता है, गलत बोलता है, और शनि का प्रभाव होने से अपशब्द बोलने की आदत पड़ जाती है। अगर कुंडली में बुध दूषित हो गया तो वाणी अच्छी नहीं होती और व्यक्ति सामान्यतः अपशब्द बोलता है। हालांकि बुध वाली स्थिति में अपशब्द हमेशा नहीं बोलता। शनि, राहु और मंगल अगर इनका प्रभाव वाणी पर बनेगा तो बोलने की स्थिति खराब होगी। खराब तरीके से चीख चिल्ला करके व्यक्ति अपनी बात करता है और अपशब्द बोलता है। अपशब्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग बना रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको लगता होगा कि अगर गाली देते ही हैं, अपशब्द बोलते ही हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है जीवन पर? इससे भाग्य पर तो कोई असर पड़ता नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन देखिए, आप अगर निरंतर अपशब्द बोलते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। जहां से जिस भाव से आप अपशब्द बोलते हैं, वो भाव आपकी आर्थिक स्थिति का भाव है। अपशब्द बोलने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर पड़ता है। और जो लोग ज्यादा गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनके जीवन में धन के मामले में उतार चढ़ाव बना रहता है। और ऐसे लोगों को गले की, मुंह की या न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। बुध जो है वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का मालिक है। ज्यादा अपशब्द बोलने से बुध कमजोर होगा, ब्रेन कमजोर होगा, इसीलिए याददाश्त और बुद्धि की समस्या अवश्य होगी। ज्यादा अपशब्द बोलने वालों को जीवन में निश्चित रूप से पतन का सामना करना पड़ता है, डाउनफॉल होता है। और ऐसे लोग जानबूझकर आफत को अपने पास बुला लेते हैं। तो आपका बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। अपशब्दों के प्रभाव पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा,
काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, ऑफिस में विवाद हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, पारिवारिक मामलों में शांति रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रशांत तिवारी ने हमें उत्तराखंड से लिखा है। 2 फरवरी 1991 का जन्म है। 4:35 शाम को कोटद्वार उत्तराखंड। प्रशांत जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा और मेरा विवाह कब होगा। प्रशांत जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और कन्या राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि इस साल के लिए साल 2026 में अपने पेट का, अपनी आंखों का और त्वचा की समस्या का ध्यान बनाए रखिएगा। विवाह होने का समय आपका चल रहा है। साल 2026 के अंत में आपका विवाह हो सकता है अगर अब तक विवाह नहीं हुआ है। आने वाले समय में करियर आपका ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर जो करियर बेहतर होगा आपका, वो अप्रैल 2027 के बाद होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान से कृपा की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, अलग अलग राशियों की अलग अलग टेंडेंसी होती है, अलग अलग गुणधर्म होते हैं, जिसके हिसाब से अलग अलग राशि के और अलग अलग अंक के लोगों में अपशब्द बोलने की आदत हो सकती है। तो कौन सी राशि और कौन से अंक के लोग सामान्यतः अपशब्द ज्यादा बोलते हैं, वो भी जान लीजिए। तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में वाणी जल्दी दूषित हो जाती है। मूलांक 1, 4, 7 और 9, इनकी भी वाणी खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। राहु का अगर प्रभाव हो चंद्र या सूर्य पर,
तो ये वाणी को दूषित कर देता है। राहु और शनि द्वितीय भाव से या द्वितीय भाव के स्वामी से संबंध रखें तब भी वाणी खराब हो जाती है। तो राशि का इंपैक्ट तो होता ही है आपके स्वभाव पर, जिसकी वजह से आप शांत होते हैं या उग्र होते हैं। लेकिन शनि, राहु और मंगल ये सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रभाव पैदा करते हैं आपकी वाणी को खराब करने में। अगर आपको अपशब्द बोलने की आदत पड़ गई है, आदत आ ही गई है, तो इस आदत को दूर कैसे करें इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह तय हो सकता है, जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब मान लिया कि बात बात में आपके मुंह से गाली निकल जाती है, अब शब्द बोल देते हैं और आपको लगता है कि इस आदत को छोड़ना चाहिए, तो क्या करेंगे? प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को अगर अर्घ दें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बोल बोलकर धीरे धीरे 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाइएगा और खान पान को शुद्ध रखिए, तामसिक आहार से बचिए। भोजन में दूध से बनी हुई चीजें, दूध, दही, घी, इसका प्रयोग बढ़ा दें। और एक बड़ा स्पेशल रत्न आता है, उसको कहते हैं लेब्राडोराइट। तो सलाह लेकर एक लेब्राडोराइट नाम का रत्न लॉकेट बनवा के गले में 12-14 रत्ती का धारण करें। ज्यादा से ज्यादा जीवन में हरे रंग का प्रयोग करें, इससे बुद्ध की शुभता बढ़ेगी,
और वाणी पर नियंत्रण कर पाना आसान होगा। देखिए, अपशब्द बोलने की आदत को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप निरंतर भगवान के किसी नाम का जप करते रहें, नाम जपते रहें। जैसे आपकी भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, कृष्ण कृष्ण या राम राम, राधा राधा, दुर्गा दुर्गा, ये नाम आप निरंतर जपते रहें। अगर मुख से भगवान का पवित्र नाम निरंतर निकलता रहेगा तो धीरे धीरे बहुत सारे फायदे तो होंगे ही, लेकिन आपकी वाणी बड़ी पवित्र और बड़ी शुद्ध हो जाएगी। अपशब्द का बोलना ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, रिश्तों की समस्या से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र की जो तरंगें हैं वो पूरे शरीर में फैल जाती हैं और धीरे धीरे वो आपके ब्रेन में इकट्ठा होती हैं। तो मंत्र जप करने के बाद लगभग 10 मिनट तक वो तरंगें धीरे धीरे शरीर में सेट होती हैं। इसीलिए अगर आप मंत्र जप करने के बाद तुरंत जल छुएंगे तो उस मंत्र की सारी तरंगें जल के अंदर चली जाएंगी और आपको उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2,
रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, करियर में लाभ होगा। नंबर 7, परिवार में अशांति से बचाव करें। नंबर 8, काम टालने से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रोहित गुप्ता ने लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। 16 अक्टूबर 1982 का जन्म है, 4:55 प्रातः, गुरदासपुर, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं। कब तक नौकरी बदल पाऊंगा और मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। रोहित, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। नवंबर 2026 तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। चोट चपेट लग सकती है, नर्व की नसों की समस्या हो सकती है और कान, नाक, गले की समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं। थोड़ा सा इसका ध्यान इस साल नवंबर तक रखिएगा। स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि जून से लेकर नवंबर के बीच में आप अपने करियर में फेवरेबल परिवर्तन कर पाएंगे, ऐसा हम जरूर कहेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग की चीजों का प्रयोग न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइए, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो हरा रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको खरीदारी में लाभ होगा।
अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। करियर में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। बेवजह का तनाव हो सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है। आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, लेकिन आज विजय प्राप्त करने के लिए, आज समस्याओं को दूर करने के लिए माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।